संगठन की अपनी निजी कुछ शक्ति है कि नहीं? जैसे मान लीजिए दो नेतागिरी करने वाले मार्केट प्लेस में इकट्ठा आते हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। एक दूसरे से हस्तांदोलन करते हैं, सोचते हैं कि अरे तुम और हम जरा अलायंस कर ले, अच्छा रहेगा। दोनों एक दूसरे से अलायंस कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है? ए प्लस बी हो जाता है, अ अधिक ब हो जाता है। दोनों अपनी अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, तो अ वर्ग अधिक ब वर्ग हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। लेकिन ए है, बी बी है, अ है, ब है, दोनों संगठित नहीं है। दोनों अपने अपने जगह अहंकारी नेता है, एक दूसरे को किसी को कोई अपना छोटा मानने के लिए तैयार नहीं है, हर एक अपने अपने स्थान पर बड़ा है। तो इसलिए दोनों का अलायंस हो जाता है तो भी अ वर्ग अधिक ब वर्ग होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन मान लीजिए कि दोनों नेताओं ने अहंकार छोड़ दिया, सोचा कि हम संगठित हो जाएंगे। किसी ने कहा है लव इज द ईगो ऑफ टू। प्रेम का मतलब ही होता है कि दोनों का मिलकर एक अहंकार, उसको प्रेम कहा जाता है। वैसे सब लोगों का मिलकर जब एक अहंकार होता है उसको संगठन कहा जाता है। हम, मैं नहीं, हम, जहां हम मिलकर एक हम का अहंकार होता है उसको संगठन कहा जाता है। तो अपना अपना व्यक्तिगत अहंकार, नेतागिरी छोड़कर जब सब लोग एकत्रित आ जाते हैं तो क्या होता है कि अ अधिक ब संगठित हो गए, ब्रैकेट में आ गए, और फिर उसको वर्ग दिया गया, स्क्वायर दिया गया। पहले जब दोनों अलग अलग थे, संगठित नहीं थे, तो वर्ग देने से क्या होता था? अ वर्ग अधिक ब वर्ग। अब ब्रैकेट में आ गए, उसको वर्ग दिया, संगठित हो गए, उसको वर्ग दिया, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? वो निकलेगा अ वर्ग अधिक ब वर्ग अधिक 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab कहां से आया? अरे अ से अ वर्ग निकलेगा, ब से ब वर्ग निकलेगा। ये 2ab जो आया है, 2ab वो आया है, वो कहां से आया? ये ब्रैकेट की ताकत है, यह संगठन की ताकत है। जब दोनों संगठित हो जाते हैं तो केवल दोनों के व्यक्तिगत शक्तियों का जोड़ नहीं होता, तो उस संगठन